नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का लेकर आया हूं। इसे रेलवे के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज के अपने कोड अपडेट की तरफ चलते हैं। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। ये बात कही थी गौतम बुद्ध जी ने। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए और जीवन में अच्छे गुणों और विचारों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी सिरमौर। यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए किन्नौर। देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। हिंदुओं और बौद्धों की मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर सबसे पहले निवास किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन सी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, और गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तक, तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक मानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में स्थित है ये, जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क है। इसीलिए बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। युआन किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए चीन की मुद्रा है युआन। अगर यहाँ पर बात की जाए जापान की, तो जापान की मुद्रा एन है, जबकि इटली और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी लंदन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तीव्रता पर, ऑप्शन बी स्वरूप पर, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, लेकिन यह विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की डायनमो की, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। इसमें पूछा गया है कि किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है, मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। अरे यहाँ पर बात की जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसके विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा, फल इत्यादि। एक बार यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी विटामिन B1 की, तो B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसके स्रोत हैं मूंगफली, आलू, सब्जियां। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से जनशक्ति का कम होना और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन, दूध इत्यादि। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की, ऑप्शन सी की, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स को कहते हैं सूखा रोग। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा इत्यादि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर संघ केंद्र, ऑप्शन सी अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑप्शन डी भारतीय मजदूर संघ। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 है। SBI पहले किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI का जन्म 2 जून 1806 ईस्वी को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। वर्ष 1921 ईस्वी में इसे बैंक ऑफ मद्रास, 1843 ईस्वी में तथा बैंक ऑफ बम्बई 1840 ईस्वी के साथ मिलाकर अब इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नया नाम दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए घाटप्रभा नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घाटप्रभा नदी पर हिटकल परियोजना स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी मैस्को की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाली खाड़ी, ऑप्शन डी हडसन की खाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैस्को की खाड़ी। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का छेद बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी नेपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह पर्वत शिखर हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है जो नेपाल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी संध्या अग्रवाल, ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी डायना एडुलजी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए मिताली राज। भारत की मिताली राज ने इंग्लैंड के विरुद्ध सर्वप्रथम 214 रन बनाकर विश्व महिला क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रथम प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र का मूलभूत ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लेखक थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए द एलजब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ऑप्शन बी द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, ऑप्शन सी फार फायर्स एंड डेट ऑफ फायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेटन कप हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप भारत की राष्ट्रीय हॉकी एक प्रतियोगिता है, जबकि नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, बेटन कप, अजलान शाह कप, ओबेदुल्ला कप, लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, कप्पूस्वामी ट्रॉफी आदि हॉकी की अन्य महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन उबेर कप और थॉमस कप से संबंधित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की फुटबॉल की, तो फुटबॉल डूरन कप और संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल शिमांगी स्वर्ण कप और BBC कप से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन। अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी कोलंबिया में, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन डी उत्तरी चीन में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड है। यह जनजाति न्यूजीलैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका व्यवसाय पशुपालन है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सुएज, ऑप्शन बी मैगलान, ऑप्शन सी पाथफाइंडर, ऑप्शन डी वाइजर 1। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाइजर 1। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह वाइजर 1 था। इसे नासा द्वारा सन 1779 में छोड़ा गया। वाइजर 1 ने बृहस्पति की छल्ले की खोज की थी। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी नहर नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कील, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी स्वेज, ऑप्शन डी रैन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी नहर नहीं है। देखिए ऑप्शन ए की तो कील नहर है, ऑप्शन बी पनामा ए भी नहर है, ऑप्शन सी स्वेज ए भी नहर है। तो मुझे कौन सी नहर, तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी रैन। ये नहर नहीं है, ये नदी है, रैन नदी है। राइन पश्चिमी यूरोप में बहने वाली नदी है। कील नहर जर्मनी में स्थित है, पनामा नहर रिपब्लिक ऑफ पनामा में स्थित है तथा स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। चलिए इसी के साथ आज का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ऐसे ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।